नमस्ते, शुभ प्रभात। यूपीएससी विद रितु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम डेली की तरह रोजाना एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है यूपीएससी के, उससे हम सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को उसमें से थोड़ी जानकारी मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष का 2015 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? पहला है लवड़ी जल का मगरमच्छ, ओलियो रिडले टर्टल, गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसकी और जानकारी लेने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। इसका हम विश्लेषण लास्ट में जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं और उसकी अगर जानकारी चाहिए आप लोग फुल जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। फाइनल से पहले वानखेड़े में आज अग्नि परीक्षा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होगा सेमीफाइनल। ग्रुप चरण में भारत ने कीवी टीम को दी थी पटखानी। चलिए आज देखते हैं, इस समय चल रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप आज जिसका सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल दो देशों के बीच भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। और चलिए देखते हैं भारत की ताकत क्या है और न्यूजीलैंड की। 1983 और 2011 के चैंपियन, इस बार भी ट्रॉफी की प्रबल दावेदार। रोहित, विराट कोहली सभी बल्लेबाज बढ़िया फॉर्म में हैं। बुमराह, सिराज, शमी के साथ कुलदीप जडेजा गेंद से कर रहे हैं कमाल। और यहीं न्यूजीलैंड की ताकत देखें, बल्लेबाज में रचिन, राजविंद्र और डोरिल मिशेल का दमदार प्रदर्शन। सेनेटर और बोल्ट गेंदबाजी की टीम की सबसे बड़ी ताकत। टीम साउथी के फिट होकर वापसी करने से टीम को मिलेगी मजबूती। आइए इनकी कमजोरी देखते हैं। भारत की कमजोरी है तेज शुरुआत को रोहित बड़ी पारी में नहीं बदल पा रहे हैं। मध्यम व निचले क्रम के बल्लेबाजों को ज़्यादा अवसर नहीं मिल पा रहा है। हार्दिक की अनुपस्थिति में छठे गेंदबाज की कमी खल रही है। अवसर इनको क्या मिल रहा है कि इसमें जीत सकते हैं। पिछले 3 विश्व कप की तरह भारत अपनी गेंदबाजी मेजबानी में जीत सकता है ट्रॉफी, जैसे कि 1983 में 2011 में दोनों में भारत ही मेजबान था, तो भारत ही आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था। तो इस बार भी हो सकता है मेजबानी करने में जीत सकता है ट्रॉफी। खतरा क्या है, नॉक आउट में न्यूजीलैंड के विरुद्ध भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और इनकी कमजोरी देखते हैं न्यूजीलैंड वालों की। चोटिल खिलाड़ियों से टीम का संतुलन बिगड़ा है और रचिन, कनवे और डेरिल के अलावा बल्लेबाजी चिंता का विषय है। 2 टीमों के विरुद्ध 350 से ज़्यादा रन खाए हैं कीवी गेंदबाजों ने। अवसर है पिछले 2 वर्ष तो विश्व कप में उपविजेता रही टीम पहली बार ट्रॉफी जीतना चाहेगी। खतरा है विश्व कप में अब तक का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। डाबर ग्रुप के चेयरमैन और निदेशक भी महादेव सट्टा ऐप मामले में आरोपित। ये देख रहे हैं जो महादेव सट्टा ऐप है जिसमें बहुत सारे धोखाधड़ी होते हैं, जिसमें फिर देखते हैं इसमें क्या दिया है कि महादेव सट्टाबाजी ऐप घोटाले के अंदर डाबर ग्रुप के चेयरमैन और निदेशक तक पहुंच गई है। मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में कुल 32 लोगों के नाम है। इसमें डाबर के चेयरमैन मोहित बर्मन और निदेशक गौरव बर्मन भी शामिल हैं। इन सभी पर धोखाधड़ी और जुए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उधर डाबर ग्रुप के मुंबई
उधर डाबर ग्रुप ने मुंबई पुलिस की FIR को झूठ कर पुलिंदा बताया और कहा कि जांच में सच सामने आ जाएगा और आरोप निराधार साबित होंगे। ये बात कर रहे हैं कि इसमें ईडी की बात हो रही है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मिलावटी भोजन या पेय बेचने पर न्यूनतम 6 महीने कैद की सिफारिश। संसदीय समिति ने कहा इस अपराध के प्रावधानों की सजा है कम, दोषियों पर 25,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना लगाने को कहा। खाने पीने की सामग्री में मिलावट लोगों के लिए साबित हो सकती है जानलेवा। मौजूदा समय में यह कैद अधिकतम 6 महीने और जुर्माना 1,000 रुपये है। खाने पीने के सामग्री में मिलावट जनता के लिए जानलेवा साबित हो सकती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए यह संसदीय समिति में मिलावटी भोजन या पेयजल पर कम से कम 6 महीने की कैद जाने की सिफारिश है। साथ ही दोषियों पर 25,000 न्यूनतम जुर्माना लगाने को कहा गया है। यह संसदीय समिति की बैठक हुई थी, उसमें यह बात की गई है। एम्स में डायबिटीज के मरीजों को निःशुल्क मिलने लगी इंसुलिन। नए OPD ब्लॉक की अमृत फार्मेसी में 2 निःशुल्क काउंटर खोले गए। दूर ले जाने वालों को इंसुलिन खाने के लिए आइस पैक भी उपलब्ध होगा। देख रहे हैं नई टेक्नोलॉजी आ रही है। नई विश्व डायबिटीज दिवस के अवसर पर मंगलवार को एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने नए OPD ब्लॉक में मौजूद अमृत फार्मेसी में 2 निःशुल्क इंसुलिन काउंटर का शुभारंभ किया है। रूस से विमान रोधक ईगल-S मिसाइल लेगा भारत। भारतीय सेना को संवेदनशील आग्नेय मोर्चों पर और सशक्त बनाने के लिए भारत रूस को उसकी विमानरोधी ईगल-S श्रेणी की मिसाइल हासिल करेगा। मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत बनेगी यह मिसाइल। कम दूरी की इस मिसाइल की मारक क्षमता 5,006 किलोमीटर तक है। बाल दिवस पर बच्चों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली में दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र के बाल दिवस पर अभियान पर विभिन्न स्कूल के बच्चों के साथ भेंट की। आप लोग जानते होंगे 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। उन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था और बच्चों से भी वो बहुत प्यार करते थे। पंडित जवाहरलाल का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बच्चे इस देश का भविष्य है, तो 1965 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद उन्हें सम्मानित करने के लिए संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें उन्हें उनके जन्म दिवस पर बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया। उन्हें भारत के आधुनिक वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के विकास के लिए 5 पंचवर्षीय योजना पेश की थी। स्मृति के रेडियो टॉक शो में मिलेगी उद्यमी बनने की प्रेरणा। आकाशवाणी पर आज सुबह 9 से 10 बजे प्रसारण इंटरनेट मीडिया पर भी उपलब्ध होगा। नई सोच नई कहानी ए रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी हर बुधवार को होगा प्रसारित। और ये देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। और इस समय चल रहा है विधानसभा का चुनाव, और यह चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत कराया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कराता है। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है। इसका सचिवालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। और देख रहे हैं कि इसमें राजनीति से जुड़ी खबरें चल रही हैं और
सभी लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राजस्थान में अब पापा की सरकार वापस नहीं आएगी। देख रहे हैं कि इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इसका परिणाम जारी 6 दिसंबर को होगा। सूर्य की ऊर्जा संग वैदिक विज्ञान से गांव गांव में कृषि व प्राकृतिक संरक्षण। जर्मनी के डॉक्टर उल्रिच के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में रामपुर के किमचा गांव तक पहुंची अग्निहोत्र अभियान। आइए देखते हैं अग्निहोत्र अभियान है क्या। प्रकृति और कृषि के संरक्षण के लिए हमारे वेदों में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विद्यार्थियों का उल्लेख है। इन्हीं में से एक है अग्निहोत्र विज्ञान। अग्निहोत्र यानी हवन। अथर्ववेद में संक्षिप्त और यजुर्वेद में विस्तार से बताए गए अग्निहोत्र विज्ञानों के प्रयोग से गांव गांव में प्रकृति व कृषि संरक्षण का अभियान संचालित किया जा रहा है। इसकी प्रेरणा बने हैं जर्मनी के डॉक्टर उल्रिच बेर्ग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान के सेवानिवृत्त निदेशक प्रोफेसर R.K. पाठक। इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में क्रिमचा गांव स्थित वेद भारती आश्रम में अग्निहोत्र अभियान का शुभारंभ हो रहा है। और ये देख रहे हैं संपादकीय पात्र रहने चाहिए का। यह प्रीलिम्स, मुख्य और इंटरव्यू की परीक्षा में काफ़ी सहायक होता है और अन्य कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और आप लोगों को इसमें बहुत सारी सी नॉलेज मिलती है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ छोटे छोटे कॉलम दिए होते हैं, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आसान हो इलेक्ट्रिक वाहनों की राह। वायु प्रदूषण के पीछे वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रमुख वजह है। देश के कुल कार्बन उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 13.5% है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ई वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। बैटरी से दौड़ने वाले ई रिक्शा, 2 पहिया वाहन और कार और इलेक्ट्रिक बसों को यात्री परिवहन का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन न सिर्फ ईंधन की बचत करते हैं बल्कि कम प्रदूषक भी होते हैं और हम देख रहे हैं इस समय दिल्ली वायु प्रदूषण से जूझ रहा है। दर्जन भर देसी विदेशी कंपनियां बैटरी प्लांट लगने की दौड़। बैटरी निर्माण के प्रोत्साहन के लिए सरकार जल्द लाएगी 8,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम। 30,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। ये दिल्ली से जुड़ी खबर है। सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक कारों के इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के निर्माण को प्रोत्साहित कर देने के लिए एक स्कीम ले आ रही है। पिछले हफ्ते ही बिजली, वित्त, उद्योग और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच हुई बैठक में इसको लॉन्च करने का प्रस्ताव अंतिम रूप दिया गया। चलिए देखते हैं क्या नई टेक्निक आती है, देखेंगे। भारतवंशियों ने दीपावली की परंपरा को अमेरिका के ताने बाने में बुनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह रहे हैं। प्रकाश के पर्व दीपावली के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने दीपक जलाया। बाइडेन ने कहा, भारतवंशियों ने दिवाली की परंपराओं को हमारे देश के ताने बाने में बुना है। यह घृणा और विभाजन के अंधकार पर ज्ञान, प्रेम और एकता के प्रकाश की खोज के संदेश का प्रतीक है। इंटरनेट प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति को जिल बाइडेन के साथ दीप जलाते हुए देखा जा सकता है। बाइडेन ने संदेश में कहा कि अमेरिका और विश्व भर में जश्न मना रहे 1 अरब से अधिक हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदाय को हम दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और एक संदेश है जिसमें हमारे देश को पिछले कुछ कठिन वर्षों में सशक्त होकर उभरने में मदद की है और अब पहले से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। देख रहे हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उन्होंने हमारे भारतवंशियों के साथ दिवाली मनाई और भारतवंशियों को बधाई भी दी। अभी देख रहे हैं आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को बेचे $36 करोड़ का हथियार। इसके लिए 2 अमेरिकी कंपनियों के साथ सौदा किया। मीडिया रिपोर्ट में किया गया दावा, इस्लामाबाद ने किया इनकार।
अक्षरधाम मंदिर का अद्भुत शिल्प। अमेरिका के न्यू जर्सी में रॉबिन्स में मिले सबसे बड़े BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम में दीवार में बनी बलुआ पत्थर की मूर्तियों को निहारती महिला श्रद्धालु। ये देख रहे हैं जो अमेरिका के न्यू जर्सी में है अक्षरधाम मंदिर, उसी की बात हो रही है। और ये देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं। और आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होगा वानखेड़े में सेमीफाइनल। 2019 में विलियमसन की टीम से मिली थी हार। और ये देखिए योग प्राणायाम बनाए सांसों का संतुलन। देखते हैं कि योगा करने से काफ़ी स्वास्थ्य को लाभदायक होता है। नीति आयोग की तर्ज पर पंजाब सरकार ने बनाया विकास आयोग। कैबिनेट ने दी गठन को मंजूरी। सीमा बंसल होगी वाइस चेयरमैन। अभी नहीं हुई आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति। नीति आयोग जो कि योजना आयोग के प्राधिकरण में 1 जनवरी 2015 को आया था और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आसमान की भीड़, भारत में मिले 5 लाख नए सितारे। देखते हैं क्या है ग्लोब्यूलर क्लस्टर। यह लाखों सितारों का बेहद घना झुंड है। यह हमारे ब्रह्मांड के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। इन क्लस्टरों में विज्ञानियों को यह समझने में मदद मिली कि मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में सूर्य नहीं है। आकाशगंगाओं से ज़्यादा ग्लोब्यूलर क्लस्टर मिल्की वे के केंद्र में स्थित है। उनकी स्थिति का इस्तेमाल कर वैज्ञानिकों को पता चलता है कि सूर्य और धरती सेजिटेरियस आर्म के ओपन क्लस्टर में है। ये सेजिटेरियस आर्म गैलेक्सी के स्पाइरल आर्म्स में से एक है। खगोलीय शास्त्री सदियों से मिल्की वे का नक्शा खींचने का कोशिश करते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। और यहाँ पास कुछ जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिलती हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बिहार से अलग होकर झारखंड बना भारत का 28वां राज्य। लंबे समय से चले आ रहे आदिवासी आंदोलन के बाद वर्ष 2000 में आज ही के दिन आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। यह बिहार से अलग होकर बना था। झारखंड पहले बिहार राज्य का हिस्सा था। झारखंड आदिवासी बहुल और खनिज संपदा से समृद्ध है। चलिए देखते हैं आज की दैनिक जागरण खबर यहीं समाप्त होती हैं। और अगर आप लोग को इसमें से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग अपना भी मत दे सकते हैं। आप लोग अपना भी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो आज का प्रश्न था जो UPSC के पिछले विगत वर्ष में पूछा गया था, उसे हम थोड़ा सा उसकी विश्लेषण जानकारी करते हैं। उसको थोड़ा सा विश्लेषित करते हैं। यहाँ पास निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जीव है? इसका राइट आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा और थोड़ी सी जानकारी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं गंगा डॉल्फिन। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार प्रतिबंधित है। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला लिया गया था। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसमें से अगर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ी सी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की खबर यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।